हमले का बदला जब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया तो पूरा देश गर्व से भर गया। सेना के शौर्य को सलाम किया गया। ऑपरेशन का नाम सिंदूर से जोड़ा गया तो लोगों को भावनात्मक लगाव भी हुआ। अब यूपी की योगी सरकार ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। सामूहिक विवाह योजना के तहत नवविवाहित कन्याओं को उपहार के तौर पर सिंदूर दानी दी जा रही है। योगी सरकार के इसके पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने सिंदूर को सुहाग के साथ साथ वीरता से भी जोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अब बेटियों की खुशियों का प्रतीक बन गया है। योगी सरकार ने सैन्य विजय से प्रेरणा लेकर एक ऐसा निर्णय लिया है जो देशभक्ति, संस्कृति और बेटियों के सम्मान को एक सूत्र में पिरोता है। कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि सिंदूर दानी भी बेटियों को दी जाएगी। एक ऐसा प्रतीक जो किसी भी भारतीय विवाह में केवल श्रृंगार नहीं बल्कि संस्कार और सुरक्षा का वादा होता है। आदरणीय योगी जी की बहुत ही सफल योजना है जिसकी परिकल्पना उन्होंने स्वयं पूरी की, वो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। बहुत सफल है। इसमें 51,000 रुपए की योजना थी, अब इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए की योजना किया गया है। बच्चियों को हम लोग कुछ उपहार भी देते हैं और किसी भी विवाहिता के लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी निर्णय लिया गया कि इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो बेटियों की शादी हो रही है उनको हम लोग सिंदूर दान भी भेंट देंगे और साथ साथ ये हमें याद दिलाएगा कि जो सिंदूर का महत्व है उसको भी समझना है और जिन्होंने सिंदूर का अपमान किया था, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने, आतंकवाद के आकाओं ने, मोदी जी ने उनको एक सबक सिखाया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। गोरखपुर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में खुद सीएम योगी पहुंचे और शादी के बंधन में बंधे 1200 नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम ने नव दंपतियों के बीच जाकर उन पर फूल भी बरसाए। कन्या तो प्राचीन हमारी मान्यता रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गोरखपुर की बेटी है तो सबकी बेटी है, तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान के साथ जुड़ने का इस पूरे मंच को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम भी इस कन्यादान के साथ जुड़ करके सौभाग्यशाली हो रहे हैं। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत इस बार हर एक जोड़े पर खर्च की जाने वाली राशि को 1 लाख रुपए कर दिया है। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़े पर 51,000 की बजाय 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 60,000 रुपए की धनराशि कन्या के बैंक खाते में दी जाएगी। इस योजना में नव दंपत्ति को दिए जाने वाले तोहफों पर 25,000 रुपए और भोजन और दूसरी व्यवस्थाओं पर 15,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने बेटियों को दिए जाने वाले गिफ्ट में सिंदूर दानी को जोड़कर इस पूरे कार्यक्रम को जन भावना से जोड़ दिया है। इस समय जब पूरे देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर शक्ति और पराक्रम का दूसरा नाम बन गया है, जब विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी वीरता का पर्याय बन गई हैं, उस वक्त योगी सरकार का ये फैसला हर एक हिंदुस्तानी के दिल को छू जाने वाला है। योगी सरकार का ये फैसला उदाहरण है कि कैसे जब देश की भावना एक हो जाती है तो छोटी सी चीज, एक छोटा सा कृत्य कितना बड़ा मैसेज दे सकता है। और नई दुल्हनों को दी जाने वाली सिंदूर की डिब्बी वही मैसेज है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। योगी सरकार के इस फैसले से पूरे देश की महिलाओं तक क्या संदेश गया है, वो इसकी खुद गवाही दे रही हैं। कहते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो, तो ये तो एक डायलॉग है फिल्म का, लेकिन वाकई में मोदी सरकार ने, योगी जी ने हमारे इस मुहिम को चलाकर सच में एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है ये हम महिलाओं को तो पता ही है, लेकिन हर भारतीय पुरुष को भी इस बात का एहसास दिलाया। हमारी बहन बेटियों का सबका सिंदूर उजाड़ा गया, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हिंदुस्तान की एक औरत सिंदूर और बिंदी लगा के घर से बाहर निकलती है तो वो सुरक्षा महसूस करती है। उसको ये लगता है कि उसका पति हमेशा उसके साथ है, उसके पति की लंबी आयु के लिए वो ये कार्यक्रम करती है। कन्याओं के विवाह में सिंदूर दानी के साथ ही योगी सरकार नई दुल्हनों को गिफ्ट में कढ़ाई की हुई सुंदर साड़ी, चुनरी, डेली यूज की साड़ी दे रही है।
यही नहीं, गहनों में चांदी की पायल और बिछुआ भी दी जा रही है। इसी तरह मुस्लिम बहनों को कढ़ाई वाला सूट, चुनरी, सूट का कपड़ा गिफ्ट में दिया गया है। दूल्हे को कुर्ता पायजामा, पगड़ी और माला दी गई है। नया घर बसाने के लिए गृहस्थी का सामान जैसे कुकर, जग, लोटा, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, बक्सा और श्रृंगार दानी दी जा रही है। नए दुल्हनों को सिंदूर दानी उपहार में देने का आइडिया भी खुद सीएम योगी का ही है। ये बात खुद यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री बता रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना योगी आदित्यनाथ की कल्पना है और इसे आगे किस तरह बढ़ाया जाए, बेटियों के तोहफे में सिंदूर दानी को भी जोड़ा जाए, ये फैसला सीएम योगी ने खुद लिया है। ये योजना, जैसे मैंने बताया, 51,000 रुपए के लाभ की योजना थी। इसको बढ़ा करके अब 1 लाख रुपए आदरणीय योगी जी ने स्वयं किया है। जो पात्रता है, उसकी पारिवारिक आय 2 लाख थी, उसको बढ़ा के 3 लाख किया। योगी जी की स्वयं की कल्पना की योजना है, स्वयं उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, समाज कल्याण विभाग उसको क्रियान्वित करता है। और रही बात सिंदूर दान उसमें जोड़ना है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हम लोग को निर्देशित किया कि सुहाग का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर ने सिंदूर के महत्व को पुनः हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम इतनी बड़ी योजना चला रहे हैं, उसमें एक सांकेतिक बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिंदूर दान भी होना चाहिए। और अगर कोई उस आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा या उस सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेगा तो वो खुद मिट जाएगा। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये विवाहित महिलाओं की निशानी है। स्त्री के 16 श्रृंगार में इसका खास महत्व है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग की निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शादी के समय 7 फेरों के बाद पति अपनी अर्धांगिनी को सिंदूर लगाता है। इसके बाद ही विवाह संपन्न होता है। इसी सिंदूर को जीवन भर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। हिंदू धर्म में सिंदूर की परंपरा हजारों युग पुरानी है। स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में देवी पूजा के संदर्भ में सिंदूर का उल्लेख है। विशेष रूप से मां पार्वती और मां दुर्गा के लिए यह दिव्य ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है। इसी कारण से सिंदूर को वैवाहिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। गुप्त काल लगभग 320 से 550 ईस्वी तक सिंदूर हिंदू विवाह के रीति रिवाजों से जुड़ गया। ग्रंथों में सुहागिनों के लिए श्रृंगार के वर्णन में इसका जिक्र हुआ है। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। रामायण में भी सिंदूर को लेकर बहुत सुंदर कहानी है। हनुमान जी ने माँ सीता से प्रश्न पूछा कि माता, प्रभु श्री राम को क्या पसंद है, अर्थात उन्हें किस चीज को देखकर अधिक प्रसन्नता होती है। माता सीता जब प्रश्न का उत्तर दे रही थी, उस वक्त वे अपनी मांग में सिंदूर भी लगा रही थीं। हनुमान जी ने सिंदूर का महत्व पूछा तो माँ सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे प्रभु श्री राम को दीर्घायु मिलेगी, इसीलिए मैं सिंदूर मांग में लगाती हूँ। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा कि क्या इस चुटकी भर सिंदूर को लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं? तब माता सीता मुस्कुराई और कहा, हाँ, मेरी मांग में सिंदूर को देखकर प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर एक चुटकी सिंदूर से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं तो इससे बेहतर उपहार प्रभु के लिए कुछ हो नहीं सकता। हनुमान जी अयोध्या के राज दरबार में पूरे शरीर पर सिंदूर लगा कर आए। हनुमान जी का समर्पण भाव देखकर श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पराक्रम की जो रेखा देश की सेना और सरकार ने खींची, योगी आदित्यनाथ उसे ही और आगे लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब हमारे देश की बेटियों के माथे पर गौरव बनकर चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।